Hello students, welcome to ISMA Technology. This video is about RRB NTPC Reasoning Shift 1 exam. Let's we start. Question number 1. Which of the following letter clusters should replace has and modulo so that the pattern and relationship followed between the letter cluster pair on the left side of this symbol is the same as that on the right side of question mark. निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैज और मोड्यूलो को प्रस्तावित करेगा ताकि डबल कोलन के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध डबल कोलन के दाईं ओर के समान हो। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे हैज दिया हुआ है, ठीक है, राइट। सो हैज की जगह 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन आएगा और मोड्यूलो में 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन आएगा वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो हैज की जगह एल क्यू और एम है, ठीक है, और यहाँ पर है क्यू वी आर, क्लियर। सो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, एल एल एम एन ओ पी क्यू, ओके, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, क्लियर। अब दूसरा कोड चेक करते हैं। तो दूसरा कोड क्या है, सबसे पहले सी एच डी है, ओके, और दूसरा उसके बाद में जो कोड है मोड्यूलो की जगह हम क्या रखेंगे, एच एम आई, एच एम और आई। इसमें भी हम डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब दोनों की पैटर्न क्या है, सेम है, क्लियर। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टेटमेंट्स कथन ऑल जाम्स आर बैंड्स, सभी जाम बैंड है। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ये सभी जाम, ठीक है, बैंड है। ऑल बैंड्स आर सेक्स, एस ए सी के की जगह एस लिख देते हैं हम। नाउ नो सेक इज कैन, ये नेगेशन का सिंबल, और यहाँ आ जाएगा सी फॉर कैन, ओके। नो जाम इज ए कैन, नो जाम इज ए कैन, सो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग, सॉरी, फर्स्ट कंक्लूजन क्या आ जाएगा आपका, नो जैम इज ए कैन, कोई भी जैम कैन नहीं है, मतलब ये राइट है, क्लियर, कोई भी जैम कैन नहीं है। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, राइट आ जाएगा। सम सेक आर जैम, कुछ बोर जैम है। सो उसमें आएगा कंडीशन ट्रू, राइट, सम सेक्स आर जैम। देन आंसर कौन सा आएगा, कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। नाउ नेक्स्ट, select the set in which the number are related in the same way as are the numbers of the following sets। जैसे कि यहाँ पे सेट दिया गया है 33 4 29 13 44 220 एंड 5। तो सबसे पहले 33 का 4 29 एंड 13 हो रहा है, क्लियर। सो ओके, और दूसरा क्या है 44 220 एंड 5, क्लियर। सो 33 मल्टीप्लाई बाय 13, so 33 0 429, क्लियर। सो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा 429। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर मिल जाएगा 429, क्लियर। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 220, क्लियर। इसका मतलब 44 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 220, क्लियर। सो यहाँ पर कौन सी वैल्यू है
जिसको आप जैसे 18 है, 18 टू जा 36, क्लियर। सो ये पॉसिबल नहीं है। देन 43 मल्टीप्लाई बाय 21, ओके, ये हो सकता है। ट्राई कर लेते हैं। 43 मल्टीप्लाई बाय 21, 0 6 903, ओके। सो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर, क्लियर। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेकेंड टर्म आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, उस समय का चयन कीजिए, ओके। वो ये सेम क्वेश्चन है जिसको हिंदी में दिया गया है, क्लियर। उस समय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं। तो हमारा आंसर कौन सा आया था? ऑप्शन 2, राइट। फर्स्ट, पहला और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। मीन्स 43 मल्टीप्लाई बाय 21 हमें मिल जाएगा 903। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय third term equal to second term. Now next, okay, if 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number, what will be the difference between the digit which are third from the left and second from the right in the new number thus form? यदि संख्या है 5 6 7 3 1 2 8 में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक के बीच क्या अंतर रहेगा? ओके, सो सबसे पहले यहां से देख लेते हैं कि हमें जो नंबर दिया गया है वो है 5 6 7 3 1 2 8, ओके। और डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं और इवन डिजिट है, राइट, उसमें 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे 5 है वो ओड है, सो हम 1 डिजिट ऐड करेंगे। 6 इवन है उसमें 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। 7 है आपका ओड है, 8 आएगा, क्लियर। 3 में यहाँ 4 आएगा, 1 में क्या करेंगे आपका ओड है, सो +1 करेंगे। 2 आपका इवन है, 2 - 2 यहाँ 0 हो जाएगा। और 8 में हम क्या करेंगे, इवन है तो हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब 6 आएगा। इज इट क्लियर? सो कहने का मतलब क्या है, जहां पे भी ओड नंबर है वहां पे एज पर द इंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, और जहां इवन है वहां -2 कर रहे हैं, क्लियर। सो ओके, अब क्या आपको कहा गया है, what will be the difference between the digit which is third from the left? थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ये 8 हो गया, एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट इन द न्यू नंबर, राइट, सेकेंड फ्रॉम द राइट, ये। सो दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो 8 - 0, आंसर आपका आ जाएगा 8। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4, 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, now what should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि फर्स्ट टर्म है एन टी और जेड, और यहाँ पे आ रहा है एल आर एक्स, एल एम एन -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2। एक्स के बाद में जेड में से -2 करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा, मतलब एक्स के बाद में वाई जेड, क्लियर। सो नाउ अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे एच एन टी दिया है, इन सब में अगर -2 हम अप्लाई करते हैं हमें मिल जाएगा एफ एल एंड आर, क्लियर। एफ के बाद में जी एच, एल के बाद में एन ओ, एल एम एन, एल एम एन, आर के बाद में आर एस टी, क्लियर। सो एफ एल आर, option 3 is your right answer. Now next, A, B, C, D, E and F live on 6 different floors of the same building.
The lowermost floor in the building is number 1 and the floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6. ओके 1 से लेकर 6 यहाँ पे फ्लोर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे कि ड्राइंग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लियर, इस तरीके से, राइट। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोर ऑन द विच एफ एंड डी इज 15। अब एफ और डी का 15 दिया है प्रोडक्ट, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 होगा, राइट। तो 3 आपका कहाँ, ये रहा 3 और ये हो गया 5, क्लियर। एफ एंड डी, मान लो मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, एफ यहाँ पे हो सकता है या तो डी यहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है डी 5 नंबर पे होगा और एफ यहाँ पे होगा, इन दोनों में से एक सिनारी होगा, क्लियर। ये हुआ आपका। नाउ ई लिव्स इमीडिएटली अबव द सी, ई सी के ऊपर की तरफ है, राइट। सो यहाँ पर, यहाँ पॉसिबल नहीं है तो कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं सी, क्लियर, अंदर की तरफ लिख देता हूँ ये सी और ई यहाँ पर है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे सी है और सेकंड नंबर पर ई है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया गया है ई लिव्स इमीडिएटली अबव द सी। द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच ए एंड डी लिव इज 7। ए एंड डी फ्लोर का जो सम है वो 7 आ रहा है। सो यहाँ पर 4 + 3, राइट, 4 + 3 ये 7 आ रहा है। अगर डी है वो 3 पर है, क्लियर। सो ए कहाँ होगा, 4 पर होगा, राइट। अगर डी 3 पर है सो ये वाला एफ कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, और यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच ए एंड डी इज 7। 7 है, इसका मतलब 4 + 3, राइट, या 3 + 4। तो हम लेंगे 4 + 3, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमें डाउटफुल था कि डी था या तो एफ था, तो यहाँ पर डी मैच हो रहा है। सो डी मान लो थर्ड ऊपर है तो एफ कैंसिल हो जाएगा, राइट। अगर जैसे ही एफ यहाँ पे कैंसिल हुआ तो ऊपर आपका डी कैंसिल होगा, मतलब एफ फाइनल हो जाएगा 5 नंबर पर। व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच ए एंड ई, ओके। अब कौन सा बचा वो एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। ये हमारा कंफर्म हो गया, डी थर्ड नंबर ऊपर है, एफ यहाँ पर है, क्लियर। तो 6 नंबर पे कौन सा बचा, बी बचा, क्लियर। अब क्या कहा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ फ्लोर ऑन विच ए एंड ई लिव। ए और ई पर जो है उसका सम क्या आएगा, ए पे क्या है 4 है, क्लियर, ई पर क्या है 2 है। सो 4 + 2 6, सो 6 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, okay, if 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8271634, 8271634, how many digit will appear more than once in the new number thus formed। okay, तो जैसे कि ओड है उसमें +1 करना है, इवन है उसमें -2 करना है। तो 8 है, इवन है, सो -2 करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। 7 है वो आपका ओड है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 आपका ओड है यहाँ 2 हो जाएगा, 6 आपका इवन है यहाँ 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। 3 आपका ओड है यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आपका इवन है, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्लियर। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, मोर देन वंस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 और 2 ये आ गया। फिर दूसरा कौन सा नंबर है, 4 और 4। इसका मतलब 2 नंबर ऐसे हैं जो मोर देन वंस, एक से ज्यादा, एक से अधिक बार आ रहे हैं। सो क्वेश्चन ऑप्शन 1 2 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को
तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, राइट, यहाँ पे मैं रीराइट कर देता हूँ, NQ31 MP40 LO49 KN58 एंड क्वेश्चन मार्क। सीधी सी बात है, 31 का 40 हो रहा है, राइट, इसका मतलब +9 हो रहा है, यहाँ पे भी +9 हो रहा है, यहाँ पे भी +9 हो रहा है, तो सीधी सी बात है आगे भी +9 होगा, राइट। सो आगे +9 होगा तो 67 आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया, क्लियर। तो 67 यहाँ पे दो जगह पर है, दो जगह पे 67 है ना, क्लियर, सेकंड में और थर्ड में, क्लियर। और फर्स्ट वाला लेटर सेम है जे, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, जे तो आने वाला है। अब हम क्या चेक करेंगे, सेकंड लेटर, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे, देखो N से O P Q हो रहा है, तो आगे क्या होगा, M होगा ना, यहाँ पे सीधी सी बात है, हो गया MNOPQ, क्लियर। और उसके आगे यहाँ पे J होगा, JKLMN, राइट। अगर ये वाला आप करते हो JKLMN, is it clear? So JM67 is your right answer. Option 3, JM67 is your right answer. Now next. Okay. In a certain code language, how are you is coded as JPZLRC and are they coming is coded as ZLQNBT. How is R coded in the given language? एक निश्चित कुछ भाषा में how are you को JPZLRC और are they coming को ZLQNBT लिखा जाता है। दी गई भाषा में R को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सीधी सी बात है, R दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं R यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब दोनों में एक कॉमन कोड होगा। तो ये दोनों है, इसमें अगर आप कॉमन कोड चेक करते हो तो आपको दिख रहा है ZL दोनों में है, इसका मतलब R भी दोनों में है, ZL भी दोनों में है, तो ZL आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नाउ नेक्स्ट। Now P, Q, R, S, T, U, V are sitting around a circular table facing the center. Only one person sits between P and V. When counted from the right of P, only one person sits between V and U. Only one person sits between P and Q. Only two people sit between R and U. Only one person sits between T and Q. How many people sit between S and P when counted from the left of S? जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितने हमारे पास है, 6 6 7 7 है, तो 7 का मैं एक सर्कल बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ये एक सर्कल बनाया, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, देन फिर 6 पार्ट में डिवाइड किया, और ये 7 हमने 7 पार्ट में इस सर्कल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब क्या कहा गया है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड V। सो ये आपका P हो गया और ये आपका V हो गया, क्लियर। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ P, राइट, ये P की राइट साइड होगी ना, क्योंकि फेसिंग टू द नॉर्थ इस तरीके से है, राइट, फेसिंग टू द सेंटर, फेसिंग टू द सेंटर, क्लियर। तो इस तरीके से आएगा। नाउ ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड U, V और U के बीच में ओनली एक ही पर्सन बैठ पा रहा है, ठीक है। सो ये V है और ये आपका U है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ओनली वन पर्सन कैन सिट। देन ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में भी वन पर्सन है, यहाँ पे P है तो Q कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्लियर। ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड U, R और U के बीच में टू पर्सन बैठ पा रहे हैं, क्लियर। सो R कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि दो पर्सन मतलब V और यहाँ पे कोई होगा, क्लियर। इस तरफ तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, तो R यहाँ पे होगा। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड Q, T और Q के बीच में ओनली वन पर्सन है, T और Q के बीच में। सो यहाँ पे T होगा हमारा, अब हो गया कंफर्म, T और Q के बीच में U है,
ठीक है, इस तरफ तो आएगा नहीं। क्लियर। अब कौन सा बचा, एस, तो एस की एक पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस। क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि पी और एस के बीच में कितने लोग बैठते हैं और कहाँ से काउंट करना, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से मतलब सीधी सी बात है, ये एस है। क्लियर। सो लेफ्ट साइड यहाँ से चालू होगा, इस तरीके से देन यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5। क्लियर। 5 पर्सन्स। क्लियर। आंसर क्या आएगा, 5 पर्सन्स सीट बिटवीन पी एंड एस, क्योंकि यहाँ पे मेंशन क्या है, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन एस एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड होता तो 0 आता, 0% उसके बीच में बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंटेड कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड से, मतलब 1 2 3 4 5, 5 पर्सन कैन सिट, सो 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4, 5 is your right answer. Now, next. Now, M, N, O, P, Y, Z live on the 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1. The floor above it number 2, and so on. Topmost floor is number 6. Okay, ये 6 फ्लोर का डायग्राम इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 and 6। क्लियर, इस तरीके से। नाउ ओनली एम लिव अबव द, ओनली एम लिव अबव एन। इसका मतलब एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि एम है यहाँ ऊपर की तरफ आएगा और एन है वो आपका नीचे की तरफ आएगा। कैसे पता चला, तो यहाँ पे मेंशन किया है ओनली एम लिव्स अबव एन। ओनली एम मतलब एम के अलावा और कोई एन के ऊपर नहीं है, मतलब ओनली वन है। दूसरी बात, जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो एन। जेड है वो एन के मतलब इमीडिएटली बिलो एन, राइट। z इज इमीडिएटली बिलो n, मतलब n के बाद में क्या आएगा, z आएगा, तो z यहाँ पे आ गया क्योंकि n की जगह हम जानते थे। क्लियर। ओनली p लीव्स बिलो o, ओनली p लीव्स बिलो o, इसका मतलब सेकंड फ्लोर पर o आएगा और यहाँ पे p आएगा, क्योंकि ओनली लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली, उसके अलावा और कोई नहीं है। हु लीव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3। ओके, पहले बचा कौन सा वो लिख लेते हैं हम, राइट। तो हमारे पास में बचा y, बाकी सारे आगे। ओके, हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 3 पे क्या है, y है, सो y ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्मों से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे एम है, क्लियर, यहाँ पर भी एम है, क्लियर, जैसे यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एस है, यहाँ पर एस है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट देखोगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर सी है और लास्ट में पी है, तो ऑप्शन 2 जो बाकी 3 है उससे डिफरेंट है, अलग है, सो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है, पी है, दोनों सेम नहीं है, राइट। बाकी तीनों पेयर है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट सेम है कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट। नाउ a group of number and symbol is coded using a letter coded as per the codes given below and the conditions that follow. If none of the conditions apply, then codes for the respective number or symbol to be followed directly as given in the table. Okay students, यहाँ पे नंबर, सिंबल एंड कोड आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कोड क्या दिया है आपको, ये वाला कोड दिया है, ठीक है, ये वाला कोड है, आप यहाँ पे
लिख सकते हो। जैसे कि ये जो कोड है आपका, ये जो आपका कोड है, ठीक है ना, ये कोड यहाँ पे हम राइट डाउन कर देते हैं। सेवन सिक्स @13 एंड क्लियर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, पहला एलिमेंट सिंबल है, तो हमारे केस में पहला एलिमेंट सिंबल नहीं है, एंड द लास्ट इज ए नंबर, राइट, लास्ट भी हमारा क्या है, सिंबल है। सो पहले वाला स्टेटमेंट तो क्या है, फॉल्स है, पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स है। सेकंड चेक करते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ओड नंबर एंड द लास्ट एन इवन नंबर, पहला वाला क्या है, ओड नंबर है, ओके राइट है। लास्ट वाला इवन नंबर है, नहीं है, लास्ट में क्या है, M% है, क्लियर। सो ये भी रॉन्ग है। इफ बोथ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड एंड थर्ड परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, क्लियर। सो अब हमें क्या करना है, हमें एज इट इज इसको राइट डाउन करना है। जैसे 7 है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, W, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 की जगह W है। 6 है, सो 6 की जगह पे क्या है, K है, क्लियर। देन @ सिंबल के क्या है, Z है। 1 है, सो R है। 3 है, 1 है तो R है, 3 है तो T है, क्लियर। एंड M% मतलब एंड के लिए यहाँ पर N है, सो यहाँ पे N है। सो हमारा आंसर आ जाएगा WKZRTN, क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा WKZRTN, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर, क्लियर। कुछ नहीं किया हमने, टेबल में से 76 @ 13 एंड था, उसकी कोरोस्पोंडिंग वैल्यू राइट डाउन कर दी है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपका P और M, क्लियर, P और M, P Q M, M के बाद में NOP, सो -3, क्लियर। यहाँ पे भी देखेंगे, राइट, GOD में -3 का डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट लेटर को अभी हम चेक कर रहे हैं, क्लियर। E और B में भी आपका -3 आ रहा है, राइट, B के बाद में CDE। R और J, इनके बीच में डिफरेंस हम देखते हैं, तो यहाँ आ रहा है -8, क्लियर, -8। सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर, RKJH। नाउ नेक्स्ट, which of the following letter clusters should replace has an modulo, means percentage, so that the pattern and relationship followed between the letter cluster pair on the left side of double colon is the same as that on the right side of double colon? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैज एन परसेंटेज को प्रस्थापित करेगा ताकि डबल कोलन के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध के डबल कोलन के दाईं ओर के समान हो? तो जैसे कि यहाँ हम चेक करेंगे कि सबसे पहले एस की जगह पहला वाला हम ट्राई करते हैं, जैसे RNF, क्लियर, और यहाँ लिख देते हैं QYE, देन BHP दिया हुआ है, क्लियर, और नीचे लिख देते हैं WKK। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर R के बाद में S
क्यू एल पी क्यू 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 के बाद में क्यू आर, सो -1 हो रहा है, क्लियर, राइट। और यहाँ पे बी के बाद में डब्ल्यू हो रहा है, राइट। इसका मतलब बी के बाद में काफी कैरेक्टर है, सी डी ई एफ जी, काफी सारे कैरेक्टर है, तो यहाँ पे तो -1 नहीं है, क्लियर। सो ऑप्शन 1 तो पॉसिबल है ही नहीं। अब हम क्या बात करेंगे, ऑप्शन 2 चेक करेंगे। ऑप्शन 2 में हैज की जगह सबसे पहले लिख देंगे एल बी जेड, ओके, यहाँ पे लिखेंगे क्यू वाई एंड ई, देन बी एच पी, और यहाँ पे लिखेंगे हम जी ई यू, जी ई यू। अब देखो, राइट, एल और क्यू, एल के बाद में एम एन ओ पी क्यू, राइट, मीन्स +5 आ रहा है। नाउ बी से वाई की तरफ हमें जाना है, राइट। सो बी से हम वाई की तरफ जा रहे हैं, राइट। इसका मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब -3 करेंगे, क्लियर। सो बी के बाद में ए के बाद में जेड, और जेड के बाद में वाई, -3 आ जाएगा। अब जेड में से ई जा रहा है, क्लियर। जेड से हम जेड में +1 करेंगे, ए आएगा, देन बी सी डी ई, मतलब +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वेरीफाई करते हैं, बी और जी दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस +5, एच और ई का -3, और पी एंड यू का +5, क्लियर। सो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। दोनों में +5 -3 +5 +5 -3 +5 सेटिस्फाइड हो रहा है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एफ इज ए ब्रदर ऑफ जी, एफ जी का भाई है, जी इज ए हस्बैंड ऑफ एच, जी एच का पति है, एच इज ए डॉटर ऑफ आई, एच आई की पुत्री है, आई इज द वाइफ ऑफ जे, आई जे की पत्नी है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, एफ जे से किस प्रकार संबंधित है। डॉटर्स हस्बैंड्स ब्रदर, बेटी के पति का भाई, सेकेंड ब्रदर, थर्ड फादर, एंड फोर्थ डॉटर्स हस्बैंड्स फादर। ओके, सो सबसे पहले हम ये जो कर देते हैं एज पर द डेटा। एफ इज ए ब्रदर ऑफ जी, एफ इज ए ब्रदर ऑफ जी, जी है, एफ उसका भाई है, एफ इज ए ब्रदर ऑफ जी, ब्रदर है तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। फीमेल के लिए हम सर्कल और माइनस यूज करेंगे, क्लियर। नाउ जी इज ए हस्बैंड ऑफ एच, तो जी कौन है, हस्बैंड है, मतलब ये भी भाई है, ये दोनों भाई है, ओके। और किसका हस्बैंड है, एच का, एच फीमेल है, एच सर्कल करके माइनस यूज करेंगे हम। नाउ एच आई की पुत्री है, एच किसकी पुत्री है, आई की पुत्री है, क्लियर। एंड आई जे की पत्नी है, सो आई फीमेल हो गई, राइट। फीमेल के लिए सर्कल और माइनस करेंगे, राइट, ओके। और जे की पत्नी है, तो जे स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, राइट, मेल है। नाउ अब यहाँ पूछा गया एफ जे से किस प्रकार संबंधित है, एफ जे से किस प्रकार संबंधित है। सो यहाँ पे आएगा डॉटर्स हस्बैंड ब्रदर, ऑप्शन 1, बेटी के पति का भाई, राइट। ये इसकी बेटी हुई एच, राइट, इसका पति है जी, और उसका भाई, क्लियर। एफ जे से किस तरीके से रिलेटेड है, क्लियर। एफ जे से किस तरीके से रिलेटेड है, बेटी के पति का भाई, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, in the following triads each group of letter is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given option the one that follows the same logic. निम्नलिखित त्रिक में अंकों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो समान तर्क का पालन करता हो। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है BAIL ALIB, ओके। सो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बी, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ BAIL
AIL, ALI और B। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ऐसे हो रहा है, क्लियर, पैटर्न क्लियर, इस तरीके से जा रही है। एंड उसके बाद में LIA और B, L आ गया, I आ गया, A आ गया और B आ गया, ठीक है। सो उसी तरीके से अगर हम देखते हैं, राइट, जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये B यहाँ पे आया और नीचे आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो L है, ये L है, ये लास्ट में आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट, पर यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब G है, G ठीक है, लास्ट में आ रहा है, पर G हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्लियर, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। M हमारा है यहाँ पर, जैसे कि लास्ट में नहीं आ रहा है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। बट B है हमारा, यहाँ लास्ट में आ रहा है और यहाँ पे भी आपका लास्ट में आ रहा है, दोनों जगह लास्ट में आ रहा है। सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। देख रहे हो आप, ये जो फर्स्ट लेटर है B हमारा यहाँ पे लास्ट में आ गया और यहाँ पे भी लास्ट में आ गया, एज पर दिस कोड, क्लियर। जैसे यहाँ पे D है, D यहाँ पर भी लास्ट में आ रहा है और यहाँ पे भी लास्ट में आ रहा है, क्लियर। तो ये पैटर्न से आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा आपका राइट है। नाउ नेक्स्ट, now select the triad that follows the same pattern as the that follow by the two triad given below. Both triad follow the same pattern. जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, उस ट्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो ट्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों ट्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जैसे KFMHOQ। सो K और M, KLM मतलब +2 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। FH FGH यहाँ पे भी +2 हो रहा है, क्लियर। देन MO NO यहाँ पे भी +2 हो रहा है। H और Q देखते हैं, H के बाद में IJKLMNOPQ मतलब +9 हो रहा है, क्लियर, पता चला। ये दोबारा यहाँ राइट हैंड को देता हूँ, KFMHOQ, ये +2 है, ये +2 है, क्लियर, ये +2 है, पर ये क्या है, +9 है, राइट। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर आ सकता है इस तरीके से। तो जैसे कि जी के बाद में यहाँ पर I, GHI, ठीक है। B के बाद में CD हो रहा है, I का, JK हो रहा है, D का, N, EFGHIJKLMN। सो काफी गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है D और N के बीच में, सो 1 वाला इनकरेक्ट है, क्लियर। H के बाद में यहाँ I आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ +2 चाहिए, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाला चेक करते हैं, G के बाद में HI +2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +2 हो रहा है। BCD यहाँ पे भी +2 हो रहा है, IJK यहाँ पे भी +2 हो रहा है। D और M की बात करते हैं, राइट, सो D और M यहाँ पे आपको मिल जाएगा +9। तो कहने का मतलब क्या है, GB, ID और KM, यहाँ पे +2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे +9 का डिफरेंस आ रहा है। सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, Kavi's ranked 38 from the top and 15 from the bottom of his class. Clear? So how many students are there in the class? Kavi's है टॉप से 38वां उसका रैंक है, कविश का है, राइट, टॉप, और बॉटम से उसका 15 है।
तो बच्चे कितने होंगे क्लास में, इन दोनों को हम टोटल करते हैं। सो टोटल 38 प्लस 15, अब हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, -1। सो आंसर मिल जाएगा 53 - 1 इज 52। सो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, in a certain code language, fuse is coded as 3517 and sync is coded as 2458. What is the code for S in the given code language? एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूज को 3517 और सिंक को 2458 लिखा जाता है, तो दी गई कोड भाषा में एस का कोड क्या है? ओके, सबसे पहले ये चेक करो कि एस दोनों में अवेलेबल है। यस, यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसका मतलब दोनों में कोई एक डिजिट कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे 3517 है, राइट, यहाँ पे 2458 है, तो कॉमन क्या है, 5। सो 5 आपका राइट आंसर है, s इक्वल टू 5। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, now refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows, counting to be done from left to राइट ओनली। निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोड। How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a symbol, also immediately followed by a number? Clear? So सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है how many such symbol, right? ये जो है how many such symbol there is each which is immediately preceded by symbol, मतलब preceded मतलब आगे symbol है and immediately followed by number, और लास्ट में मतलब सिंबल के बाद में नंबर है। सो एस एस एन सिंबल सिंबल नंबर वाले कितने यहाँ पे हमारे पास है, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे सिंबल और सिंबल नंबर, तो जैसे कि एक यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियर। देन अगेन यहाँ से देखते हो आप, क्लियर, एक यहाँ पे आपको होगा, ओके, सिंबल सिंबल नंबर ये रहा, राइट। यहाँ पर भी ये सिंबल हो गया, सिंबल हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। सो कितनी जगह पर है, 2 जगह पर है। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं। What will be the resultant if the second digit of the highest number is subtracted from the third digit of the lowest number? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, सो हाईएस्ट नंबर इसमें हमारा ये है, ठीक है, उसका सेकेंड डिजिट है 0। नाउ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर कौन सा हमारा ये है, उसका थर्ड डिजिट क्या है, 2 है। 152 हमारा लोवेस्ट नंबर है और उसका थर्ड डिजिट क्या है, 2 है, राइट। सो 804 हमारा हाईएस्ट नंबर है, उसका सेकेंड डिजिट इसमें से कम करना, इसका मतलब 2 - 0 इक्वल टू 2। सो ऑप्शन 4 2 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, refer to the following number and symbol series and answer the question that follows, counting to be done from left to right only। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। कोड आपको दिया गया है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद में एक अन्य संख्याएं हैं। सो कहने का मतलब है यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है कि ये एक नंबर है, उसके आगे सिंबल है और लास्ट में नंबर है, ऐसी कितनी संख्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक मिल गया आपको, ठीक है, सिंबल नंबर नंबर।
फिर यहाँ पे भी एक मिल जाएगा, सिंबल नंबर नंबर। क्लियर? सो 2 बार, राइट, 2। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, नाउ Prakash starts from point A and drives 11 km towards the south. He then takes a right turn, drives 7 km, turns right and drives 13 km. He then takes right turn and drives 9 km. He takes a final right turn and drives 2 km, stops at point P. So how far and towards which direction should he drive in order to reach point A again? प्रकाश बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? ना सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि प्रकाश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ। क्लियर? नाउ ड्राइव 11 किलोमीटर। प्रकाश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 11 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। क्लियर? 11 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, मतलब यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इजी रहेगा। मान लो ए है, राइट, यहाँ से 11 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। He then takes a right turn and drives 7 किलोमीटर टर्न्स। यहाँ से वो 7 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, राइट साइड में। He then takes right turn, drives 7 किलोमीटर, turns right and drives 13 किलोमीटर। अब यहाँ से वो 13 किलोमीटर जा रहा है। क्लियर? He then takes right turn and drives 9 किलोमीटर। अब वो राइट साइड में यहाँ 9 किलोमीटर मूव हो रहा है। He takes a final right turn and drives 2 किलोमीटर। यहाँ से फाइनल राइट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर वो चलता है। क्लियर? एंड स्टॉप्स। क्लियर? He takes final right turn and drives 2 किलोमीटर and stops at point P। ये आपका पॉइंट P है। क्लियर? ये आपका पॉइंट ए था ना, ये वाला ये था, ये पॉइंट P है। अब how far and towards which direction should he drive in order to reach point A again? Okay, so P से हमें A की तरफ जाना है, so उसको वेस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया। और कितना डिफरेंस आएगा? 2 किलोमीटर। सीधी सी बात है ना, यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, 9 - 7 मतलब 2, so 2 किलोमीटर वेस्ट साइड। so 2 किलोमीटर वेस्ट साइड। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, Kapil starts from point A and drives 9 km towards west. He then takes a right turn, drives 1 km, starts 1 km, turns right and drives 5 km. He then takes a left turn and drives 3 km. He then takes a left turn and drives 5 km. He then takes right turn and drives 8 km. He takes a final right turn, drives 9 km and stops at point P. How far and towards which direction should he drive in order to reach पॉइंट ए अगेन? कपिल बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? क्लियर? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कपिल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। कपिल ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। मान लो ए पॉइंट यहाँ पर है,
9 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, ये 9 किलोमीटर चला, ये कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट। नाउ ड्राइव्स 1 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर क्या कहा उसने, ही देन टेक्स राइट टर्न, ड्राइव्स 1 किलोमीटर, इतना हो गया, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, अब यहां से वो 5 किलोमीटर चल रहा है ऐसे। ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, यहां से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल रहा है। ही देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, अगेन अब इस तरीके से वो 5 किलोमीटर यहाँ पर चल रहा है। ही देन टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर, अब यहाँ से वो 8 किलोमीटर राइट साइड टर्न ले रहा है। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर, अब यहाँ से वो राइट साइड में 9 किलोमीटर अगेन वो चल रहा है, क्लियर। ना 9 किलोमीटर राइट साइड, क्लियर। नाउ स्टॉप्स एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन, ए की तरफ जाना है, सो सीधी सी बात है साउथ की तरफ जाना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस आएगा, सीधी बात है 8 + 3 11 + 1 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, सो 12 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। कैसे पता चला, देखो यहाँ से देखोगे ए इस तरफ है ना, राइट, और ये 8 किलोमीटर + 3 11 हो जाएगा, और ये 1 12 हो गया, सो 12 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। नाउ व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, काफी इजी क्वेश्चन है। 401 है, उसका 400 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है। 400 का 397 हो रहा है, -3 हो रहा है, राइट। 397 का 392 हो रहा है, -5। देन 392 का 385 हो रहा है, राइट, -7, क्लियर। सो -1 -3 -5 -7, क्लियर। सो अब क्या आएगा, -11 आएगा ना, क्लियर। -11 385 -11 374, क्लियर। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर, क्लियर। सो आप इस तरीके से सोच सकते हो ना, ये आपके नेगेटिव ओड नंबर है 1 3 5 7, राइट। ओड नंबर तो नहीं कह सकते, बट जिसको कहते हैं कि प्राइम नंबर, द नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, क्लियर। 1 3 5 7 11, क्लियर, 13। नाउ नेक्स्ट, if minus means division and division means multiplication and multiplication means plus and plus means minus, then what will come in place of the question mark in the following equation। यदि माइनस का अर्थ डिवाइड एंड डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस एंड प्लस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, सो ये जो हमें दिया है इसको हम एज पर द गिवन डेटा कन्वर्ट कर देते हैं। 5 × 9, तो मल्टीप्लाई की जगह कौन सा सिंबल यूज करना है, प्लस, सो 5 + 39, क्लियर। डिवाइड की जगह कौन सा सिंबल यूज करना है, मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 1407, माइनस की जगह डिवाइड यूज करना है, डिवाइड बाय 3, प्लस की जगह क्या यूज करना है, माइनस, प्लस की जगह माइनस 11562, क्लियर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि 5 + 39, ओके, 39 मल्टीप्लाई बाय 1407 डिवाइड बाय 3। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने पहले डिवीजन किया। नाउ 11562, क्लियर। इसका मतलब 5 + 39 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम करेंगे 4 6 और 9, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 469 - 11562
नाउ इसको अगर हम कहते हैं मल्टीप्लाई ए प्लस 5 18291 प्लस 5, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके 5 प्लस 1891 क्लियर माइनस 11562। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18296 माइनस 11562 क्लियर। यहाँ हमें मिलेगा आंसर 06734, मतलब ऑप्शन 1 इज राइट आंसर 6734 क्लियर। नाउ नेक्स्ट, select the number from among the given option that can replace the question mark in the following series। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है क्लियर। सो ये काफी इजी क्वेश्चन है। 29 का 33 हो रहा है, मतलब 4 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे आपका डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे जो आपको डिफरेंस मिल रहा है 12 का मिल रहा है क्लियर। ओके, और यहाँ पर जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क क्लियर, फिर उसके बाद में ये, तो यहाँ पे देखिए 4 8 12, यहाँ 16 होगा ना क्लियर। तो 16 हम करेंगे तो 53 प्लस 16 तो 69 हमें मिल जाएगा क्लियर। उसके बाद में आप 18 करोगे, 18 सॉरी, यहाँ पे आप करोगे आपका 4 के टेबल के अकॉर्डिंग 12, 4 3 12, 4 20, तो 89 मिल जाएगा, राइट। देन 24 क्लियर। सो 69 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 4 69 is your right answer। Next, now F, G, H, I, J, K and X are sitting around a circular table facing the center of the table. H sits to the immediate right of F. Only 3 people sit between H and G. When counted from the left of H, X sits third to the right of F. I sits to the immediate right of K. How many people sits between J and K when counted from the left of K? एफ जी एच आई जे के और एक्स एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एच एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है और एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक्स एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आई के ठीक दाईं ओर बैठा है। के बाईं ओर से गिनने पर जे और के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 7 है टोटल, तो मैं एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, उसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये अगेन 6 पार्ट में किया और ये 7, मतलब हमने 7 पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या लिखा गया है यहाँ पर कि सब टूवर्ड्स द सेंटर है, मतलब सबके फेस सेंटर की तरफ है क्लियर। नाउ इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो जाती है, राइट इस तरफ आएगा और लेफ्ट इस तरफ आएगा, सेंटर की तरफ है इसलिए क्लियर। एच सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ये मान लो एफ है, अब एच उसके इमीडिएट राइट साइड में है, मतलब यहां पर है क्लियर। ओनली 3 पीपल सीट्स बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में ओनली 3 पीपल सीट्स बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में 3 पीपल बैठ सकते हैं। इसका मतलब 2 3 यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ 2 आएंगे, बट यहाँ से 1 2 3 ओके। सो यहाँ से आ सकता है, मान लो जी यहाँ पर है क्लियर। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन एच एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच, राइट। सो ये लेफ्ट ऑफ एच, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3 हो गए 3, तो जी की पोजीशन कंफर्म हो गई, वहीं पे आएगी क्लियर। नाउ एक्स सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ,
एफ के राइट साइड में थर्ड में 1 2 3, तो एक्स की यहाँ पे पोजीशन कंफर्म हो गई। क्लियर। आई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, तो कहाँ पे हो सकता है, इमीडिएट राइट है ना, तो इसका मतलब के यहाँ पे होगा तभी तो राइट साइड यहाँ पे आएगा। क्लियर। नाउ हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन जे एंड के, अब बचा कौन सा है वो एक बार राइटिंग तो जे बचा था, जे यहाँ पे आएगा। सो हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जे एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ के, जे और के बीच में हमें देखना है, एंड काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में। सो ये के यहाँ पर है, इसका लेफ्ट यहाँ से, तो यहाँ पे यहाँ से कितने दो आ रहे हैं ना, जी और एक्स दो आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से बोला ना इसीलिए, अगर राइट साइड से बोलते तो 1 2 3 आते हैं, बट यहाँ पे बोला लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से तो यहाँ से जी और एक्स आएगा, मतलब 2 आएगा। नाउ नेक्स्ट, what will come in place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए। तो जैसे कि यहाँ पर जो दिया है, जैसे यहाँ पे 36 दिया है, क्लियर, डिवाइड की जगह पे हमें मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई 15, राइट, माइनस की जगह पे क्या करना है, प्लस करना है। सो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हम कर देंगे प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, प्लस की जगह माइनस। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई, राइट, BODMAS, राइट, देन एडिशन सब्सट्रैक्शन। सो नाउ 36 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 175 डिवाइड बाय 5 माइनस 11, क्लियर। सो right, 36 multiplied by 15 प्लस 35 आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, माइनस 11, 36 15 540 प्लस 35 माइनस 11, सो 540 प्लस 24, so 564 is your right answer। okay students, so students और भी रीजनिंग के एडिशनल वीडियोस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।